हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप इन की शू मिंटिंग प्रोसेस को, कि शू मिंटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और आपको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा शू मिंटिंग के लिए, प्लस कौन कौन से स्नेकर्स हैं और उसके बदले में कौन कौन से आपको शूज़ मिलेंगे और किस लेवल पे आपको शूज़ मिंट करने चाहिए और कब नहीं करने चाहिए, ये मैं आपको बता दूंगा। सही है। सबसे पहली चीज़ ये कि यार, अगर आपने शूज़ मिंट करने हैं तो आपको पास कोई भी दो स्नेकर्स होने चाहिए, चाहे जॉगर हो, वॉकर है, कोई भी होना चाहिए। सही है। और अनकॉमन भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, जो स्नेकर हो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप उसमें मिंट कर सकते हैं। सही है। लेकिन कम से कम शर्त है कि दो स्नेकर हो चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपका जो स्नेकर जो ख़रीदा हुआ है वो 48 घंटे पुराना होना चाहिए, यानी कि 48 घंटे से ज़्यादा उसका टाइम होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि भाई आपका जो स्नेकर है, सही है, उसका लेवल 5 होना चाहिए, मतलब दोनों स्नेकर्स का लेवल जो है ना 5 होना चाहिए। सही है। अब होगा क्या कि दो स्नेकर्स जब आपके होंगे तो वो ब्रीड करेंगे और उनके ब्रीड के ज़रिए एक नया स्नेकर आएगा, और जो नया स्नेकर होगा उनके पेरेंट्स जो होंगे वो पहले स्नेकर्स होंगे। सही है, विंटेजेस होंगे। सही है। अब मैं आपको बता दूं शू मिंटिंग की जो कॉस्ट होती है। सही है। अगर आपने पहला शूज़ मिंट करना है तो आपके लगेंगे 100 जीएसटी। सही है। अब जीएसटी 100 का मतलब है कि आपके $450 मिंट करने में लग गए। सही है। और अगर वो स्नेकर जाके 8 सुलाना में बिक जाता है तो सुलाना की प्राइस अभी $130, तो $1100 तक आ जाएगा। तो मतलब पहले शू मिंट करने में तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा और दूसरे में भी, लेकिन उसके बाद जो है ना वो प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो कॉस्ट ना वो बढ़ जाती है। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ नीचे आके कि स्नेकर, अगर आपके पास वॉकर है, रनर है, जॉगर है, तो आपको किस टाइप का स्नेकर मिल सकता है। सही है। अब विंटेज टाइप 1 अगर आपके पास वॉकर है, विंटेज टाइप 2 वॉकर है, तो आपके 85% चांस है कि आपको वॉकर स्नेकर मिले, 6% चांस है कि जॉगर मिले, और 6% चांस है कि रनर मिले, और 3% चांस है कि ट्रेनर मिले। ट्रेनर स्नेकर जो है ना वो थोड़ा सा महंगा होता है। सही है। अब दूसरी टाइप पे आते हैं कि अगर आपके पास जॉगर है और वॉकर है, मतलब वॉकर जॉगर है, तो आपको 45% चांस है वॉकर मिले, 45% जॉगर मिले, 7% चांस है रनर और ट्रेनर मिले। सही है। मतलब न्यू स्नेकर इस तरह डिटरमाइन होता है कि आपके पास जो करंट स्नेकर है उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। सही है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ, अगर आपके पास दो अनकॉमन स्नेकर हैं, सही है, बिल फर्ज आपके पास दो कॉमन स्नेकर, तो आपको 100% कॉमन ही मिलेगा। सही है। लेकिन अगर आपके पास एक कॉमन है एक अनकॉमन है तो 50% चांस है आपको कॉमन स्नेकर मिले, 49% चांस अनकॉमन, और 1% चांस है कि आपको रेयर स्नेकर मिलेगा। सही है। अगर आप ब्रीड कराते हैं कॉमन स्नेकर को रेयर स्नेकर के साथ तो 50% चांस है कि कॉमन स्नेकर मिले, 49% चांस है रेयर मिले, और 1% चांस है आपको एपिक मिल जाए। सही है। जो कि बहुत ही महंगे होते हैं, 250 सालाना के, 300 सालाना का एक एक टॉप वो स्नेकर होता है। सही है। तो अगर कॉमन है एक अनकॉमन है तो 50% चांस है आपको कॉमन स्नेकर मिलेगा, 49% चांस है आपको अनकॉमन स्नेकर मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ होती है भाई कि अगर आपके पास बिल फर्ज दोनों रेयर स्नेकर हैं, सही है, तो आपके चांस जो है वो 98% है कि आपको रेयर स्नेकर मिलेगा, और 2% जहाँ से एपिक। यानी कि भाई कॉमन स्नेकर्स में यही होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो नया स्नेकर मिलेगा वो कॉमन ही मिल सकता है, लेकिन अनकॉमन स्नेकर अगर आपके पास होगा तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके पास अनकॉमन स्नेकर आ जाए। तो सीन यही है कि अनकॉमन स्नेकर उसकी प्राइस वैसे ज़्यादा है, उसमें आपको एनर्जी भी एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। सही है। अब आ जाते हैं आपको मेंट करने का तरीके की तरफ। सही है। मेंट करने के लिए सिंपली मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेरे पास अभी एक स्नेकर है। सही है। अब इस स्नेकर को मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, सही है, नीचे, और इधर ना मैं मिनट पे क्लिक करूँगा तो ये मिनट खुल जाएगा। अभी बोल रहा है कि अभी 9 आवर्स लेफ्ट है। सही है। अभी मैं आपको दूसरे स्नेकर पे दिखाता हूँ। मैं जैसे ही अब जाऊँगा इस पर, सही है, इसमें मिनट पे क्लिक करूँगा तो मिनट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैं प्लस करूँगा तो वहाँ पे दूसरा शूज़ एक नज़र आएगा। सही है। जब ये उस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। सही है। तो ये तरीका होता है। पहला जो शूज़ मैं मिंट करूँगा ना उस पर ना मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 जीएसटी कॉस्ट मिलेगी, और वो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि उसको आप मिंट करें,
क्योंकि उससे आपको $500-600 का प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि आप उस शूज़ को जब जाके मार्केट में सेल करेंगे तो 8 सालाना का नया शूज़ मिलता है, 8 से 9 सालाना का, तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। तो ये थी जी शू मिंटिंग की कुछ डिटेल्स। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, दो आपके पास स्नेकर्स होने चाहिए, कोई भी कॉमन अनकॉमन जो भी आपके पास होने चाहिए, प्लस लेवल 5 से ऊपर होना चाहिए, प्लस 48 घंटे पुराना होना चाहिए। तो ये थी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।